हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के से शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। और रविवार की बात करें तो संडे को लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, मतलब इन दोनों चैनल के ऊपर नए लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। मैं अगेन काफ़ी कम वीडियोस में ऐसा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि ये चीज़ मतलब होता क्या है कि लोग आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाते हैं, ठीक है, एंड बाद में मतलब क्या कहूँ मैं कि फिर उनके पैसे नहीं बनते हैं। वो क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो मार्केट को ये चीज़ जो है ना, ये स्किप कर देते बीच बीच में। मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं वो हमारे रडार के ऊपर रहती है। रडार के ऊपर रहती है मतलब ऑब्वियसली कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ इंडस्ट्री, कुछ बिजनेस ऐसे हैं, उनमें हमें क्या देखने को मिल जाता है? यस, विटामिन जी देखने को मिल जाता है, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे पैसा बनेगा। एंड देखा गया तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? यस, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर भी कहते हैं। वहां पे हमें क्या देखने को मिल जाता है? जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाती है। ऐसे काफी सारे सेक्टर्स है, जैसे कि आप एआई देख सकते हो, सेमीकंडक्टर चिप देख सकते हो, ड्रोन रिलेटेड चीजें देख सकते हो, डेटा सेंटर रिलेटेड चीजें देख सकते हो। लंबी लिस्ट है, ठीक है। एंड मैंने इसके पहले भी आपको चीजें ये समझाई है कि ऐसी बात नहीं है कि उसमें जो कोर कंपनी है, मतलब कोर लेवल का बिजनेस है, वही करेंगे तो ही पैसा बनेगा, नहीं। कोर बिजनेस करने वाली कंपनी कोई डिफरेंट होगी, ठीक है। बट अगर आप उसके साथ अगर आप उनको कोई और चीज़ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कोई बिजनेस अकेला नहीं चलता है, उसको 10 चीज़ें चाहिए होती है, तो अगर आप उसके साथ चलोगे तो भी आपका पैसा बन जाता है। इस वीडियो में एग्जैक्टली उसी कंपनी की हम बात करेंगे। एंड खास करके बात क्यों करेंगे? क्योंकि कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट भी यहाँ पे सामने आ चुके हैं और अफलातून कमाल के धाकड़ नंबर्स कंपनी ने यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, जो मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ें समझाते रहता हूँ कि यस, कि कोई एक बिजनेस अगर फ्यूचर ओरिएंटेड अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसके साथ चलने वाले भी जो बिजनेस होते हैं उनको भी अगर आप ट्रैक करोगे भाई, तो आपको बहुत सारे बिजनेस मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी पैसे बनने के पूरे चांसेस यहाँ पे रहते ही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेटा सेंटर, ठीक है, अभी ये जो कंपनी है, क्या ये डेटा सेंटर रिलेटेड कोर बिजनेस में काम करती है? ऑब्वियसली नॉट। बट डेटा सेंटर बोला तो उसमें भी और 10 बिजनेस आ जाते हैं जिसके बिना ये डेटा सेंटर खड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम एक बिल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है, रियल इस्टेट की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या ये बिल्डिंग ऐसे हवा में खड़ा हो जाएगा? नहीं। हाँ, उसके अंदर क्या आ जाता है? स्ट्रक्चर आ जाता है, स्टील आ जाता है, मेटल आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, कलरिंग करना पड़ता है, लाइटनिंग करनी पड़ती है, केबलिंग करनी पड़ती है, फर्नीचर सेटअप करना पड़ता है, इंटीरियर, मतलब आप समझ रहे हो कितना सारा। मतलब एक बिजनेस, मान लो अगर ये बिल्डिंग का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा तो ये बाकी बिजनेसेस को भी आगे लेके जाने की क्षमता रखता है। तो वैसे ही दोस्तों, डेटा सेंटर से रिलेटेड ये कंपनी कोई डेटा सेंटर में काम नहीं करती, बट उससे रिलेटेड बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट रहती है एक डेटा सेंटर को सेटअप करने से रिलेटेड, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, वो होती है ऑप्टिकल फाइबर। यस, मतलब केबल की अगर बात कर ले, बहुत सारे वायरिंग केबल की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं? तो यस, ये कंपनी उसी सेगमेंट में हमें काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसी से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ये जो कंपनी है उसका चार्ट देख लो। यहाँ पे सेम वैसे ही 2022 से लेके अभी तक कोई नहीं, बस 70-75% स्टॉक नीचे आ गया। इतना ज़्यादा नीचे। अगेन वही, यही तो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जिसको समझ में आया भाई, वही शेयर मार्केट को समझ पाएगा। नीचे जा रहा है मतलब ऐसा नहीं होता है कि चलो साइन कर लो, दी एंड, फ्रॉड, स्कैम, नहीं। कमबैक भी किया जा सकता है, बट कमबैक कैसे होगा? हवे में नहीं। आपको वो बिजनेस को पकड़ना पड़ेगा जो अब मार्केट की रिक्वायरमेंट है। अभी इतने सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, मार्केट की रिक्वायरमेंट है, उन बिजनेसेस में आप चले जाओ। वहाँ पे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, ऑर्डर मिला, मार्केट आपको वैल्यू करेगा, आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। और एग्जैक्टली वही चीज़ होते हुए देखने को मिल गया। और आप देख सकते हो फिर क्या हो गया, गेम हम लोगों को चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ? बहुत लोगों को तो बस इसी चीज़ की घाई रहती है कि भाई शेयर का नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। तो भाई आपके लिए वीडियो खत्म हो चुका है। एसटीएल बोले तो स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इस कंपनी की हम बात करें। हमने देखा था दोस्तों, ये जो कंपनी का साइज था ना, पहले उतने ही साइज का कंपनी को ऑर्डर मिला, 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला एक मिड कैप कंपनी को। ऑलमोस्ट ये कंपनी भी तभी 10-15 हज़ार करोड़ की ही थी, और ऑर्डर भी उतने उसके साइज का ऑर्डर मिला। ऑब्वियसली मल्टी ईयर ये ऑर्डर हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखने को मिला। बट किससे रिलेटेड? आप देख सकते फ्रॉम इंटरनेशनल हाइपर स्केल टू सप्लाई व्हाट, ऑप्टिकल कनेक्टिविटी। क्योंकि इनका काम क्या है? ये तो ऑप्टिकल फाइबर, वायरिंग, केबलिंग में ही यहाँ पे काम करते हैं। कहाँ पे कनेक्टिविटी जोड़ना है भाई? एआई,
रेडी डेटा सेंटर। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डेटा सेंटर रिलेटेड ही यहाँ पे ये ऑप्टिकल कनेक्टिविटी का ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। और मिल गया भाई, आप देख सकते हो 10,000 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिल गया। एंड इसीलिए ये सारी चीज़ें, ये बोलते हैं ना, ये गेम क्यों चेंज होता है, एक एक कॉन्ट्रैक्ट, एक बड़ा ऑर्डर आपको चाहिए होता है, तो ये गेम कभी भी यहाँ पे पलट सकता है। ठीक है, और कोई आपको पहले एडवांस में इंटीमेट नहीं करेगा, कान में आके नहीं बोलेगा कि भाई यहाँ पे अब ये कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, नहीं। ठीक है, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं भाई, वो गलत चीज़ होती है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एक अंदाज़ा लगाना होता है कि कहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है, कहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो सकती है। एंड इससे रिलेटेड भी अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि एक स्पार्क होता है, एक चार्मिंग वाला पॉइंट होता है। ठीक है, आपको याद आया होगा, ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई है। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक E2E करके कंपनी था नेटवर्क, आपको पता है, उनका नंबर भी कमाल का आया था। वहाँ पे चार्मिंग पॉइंट क्या था, यस, कि उस मतलब पेरेंट कंपनियाँ कि अगर कोई एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, जिसकी पेरेंट कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी, बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एंड वहाँ पे अगर देखा गया तो इस फ्यूचर ओरिएंटेड का अगर तड़का लग रहा है तो उसको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी, अब होगा नहीं होगा वी डोंट नो। अभी जैसे मैंने आपको बताया E2E, अब वो तो L&T उसका पेरेंट कंपनी है। वैसे हम लोगों ने देखा, या फिर HFCL की बात कर ले, वहाँ पे भी बड़े बड़े कंपनीज हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो वैसे ही इस कंपनी का भी जो पेरेंट कंपनी वो काफ़ी स्ट्रांग है। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे तो प्रमोटर 40% के आसपास आपको नज़र यहाँ पे आएगा। तो कौन है इनका प्रमोटर, तो नाम देख लो, ट्विन स्टार ओवरसीज लिमिटेड। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ जाता है भाई बिजनेस रिलेटेड आपका नॉलेज, कि आपको ये कंपनी जो भी है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है, किसके शेयर यहाँ पे होल्ड करती है, ये जिसको पता है भाई वहाँ पे उसको अंदाज़ा आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ हो सकता है। अब जिसको ये चीज़ें पता नहीं है उसको तो बाउंसर चली गई भाई, वो तो रील देखने चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। चलो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दो कि जो पेरेंट कंपनी आपको नज़र यहाँ पे आ रही है किससे रिलेटेड, कौन से ग्रुप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिलोंग करती है। ठीक है, क्योंकि वहीं पे ये इस प्रकार के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उन्हीं के तो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इसलिए मैं हमेशा सिखाता हूँ आपको कि जो बड़े ग्रुप होते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, मतलब रिलायंस, ठीक है, इस प्रकार की ग्रुप के ऊपर हमेशा ध्यान रखना होता है। अभी रिसेंटली भी हम लोगों ने देखा था कि किर्लोस्कर ऑयल, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया, डेटा सेंटर से रिलेटेड ही कुछ तो चीज़ें थी, ज़बरदस्त तेज़ी आ गई। सो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो एनीवेज, अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, इस कंपनी ने अपने नंबर्स यहाँ पे पेश किए हैं। सो नंबर्स अगर आप देखोगे भाई तो कमाल ही हो गया। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो कितना है, 1922 करोड़। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। लास्ट टाइम कितना था, 1464 करोड़, और एक साल पहले कितना था, 1027 करोड़। तो आप देख सकते हैं 1000 करोड़, लगभग 2000 के आसपास चला गया। ये भी 1400-1500 था, ये भी 2000 के आसपास चला गया। तो ये तो रेवेन्यू कमाई की बात यहाँ पे हो गई, कोई अदर इनकम का कंपोनेंट नहीं है। 12, 23, 8 से कुछ नहीं होता है। देन खर्चे की अगर बात कर लें तो खर्चा आप देख सकते हो टोटल, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस कहाँ पे चले गए एक बार चेक कर लेते हैं। आई गेस, अच्छा, खर्चे को लगता है उन्होंने उल्टा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, ये देखो टोटल एक्सपेंसेस को उन्होंने उसी के नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसा ही लिखना चाहिए प्रेजेंटेशन, उसके बाद उन्होंने ये ब्रेकअप दिया हुआ है। सो आप देख सकते हो जो कमाई है उसी के नीचे खर्चा है, ये दिख रहा है ना, 1525, थोड़ा अलग डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, बट ये अच्छा वाला है। 1200 का खर्चा था और ये कितना है, 887 का खर्चा है। सो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो कहाँ पे प्रॉफिट लॉस, चलो टैक्स को भी माइनस कर लेते हैं। ठीक है, एंड फाइनली हमें जो प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। तो फाइनल प्रॉफिट, यस, आप देख सकते हैं ये है फाइनल प्रॉफिट, कितना है, 197 करोड़। जो पहले कितना था, 3 महीने पहले 59 करोड़, और एक साल पहले केवल 10 करोड़। 10 करोड़ का डायरेक्टली ऑलमोस्ट 200 करोड़ हो गया। और 60 करोड़ भी अगर आप पकड़ लो, 60 का डबल भी 120 होता है भाई। ये 197 तक चीज़ें हमें जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया, और यही चीज़ आपको ईपीएस में नजर आएगी। ईपीएस भी देख लो, 4 का ईपीएस, 1.21 का ईपीएस, और यहाँ पे 0.20 का ईपीएस। तो इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट है कितने से बढ़ा है, 1870% से हमें नेट प्रॉफिट स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। एंड ईपीएस तो उससे भी ज़्यादा 1900 के भी प्लस हमें ईपीएस बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला होगा। तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, एंड यही चीज़ें हमें सीखनी होती है। ठीक है, इसके पहले भी आपको बताइए, मेरा चैनल भाई रिकमेंडेशन वाला नहीं है, हम डेली कितने सारे वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और तभी भी, इसके पहले भी जब स्टरलाइट टेक को
हमने बिजनेस रिलेटेड ये जब अपडेट्स आए थे, इनको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तभी भी कवर किया था। तो अगेन काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए थे, किस चीज़ को लेकर कमेंट, अरे सर ऐसे फालतू कंपनीज के ऊपर वीडियो मत बनाइए। क्यों फालतू कह रहे थे? बिकॉज कंपनी का जो पीई था, पी रेशो रहता है ना, वो पी रेशो कितने पे था पता है? मतलब एकदम पहले की यहाँ पे बात करो, कभी 1400 था, उसके पहले भी 1000 था। तो कह रहे कि भाई 1000 का पी है, 1400 का पी है, इतना घटिया कंपनी, ओवर वैल्यूड। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, ये जो पी रेशो है ना, 99% लोगों को समझ ही नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि भाई 1000 का पी देख लिया, 1500 देख लिया मतलब खराब, 10 का पी मतलब अच्छा। ठीक है, ये जो बोला वो गलत नहीं है, ठीक है, बट मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मैंने आप लोगों को सिखाया है कि भाई 1000 क्या 10,000 का पी होगा तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड कंपनी ने उस 10,000 के पी को क्या करना चाहिए, 10 तक नीचे लाना चाहिए। वो पी नीचे कैसे आता है, जिसको ये गणित पता है ना भाई, वो शेयर बाजार में असली पैसा छापता है, और जिसको ये नहीं पता है ना भाई, वो फिर मतलब बोलते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत वाले ग्रुप में आता है। चिड़िया चुग गई खेत मतलब क्या? यस, फिर स्टॉक ऐसा रहेगा, भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा 1000 का पी, जब स्टॉक यहाँ पे चला जाएगा वो 100 का पी हो जाएगा, या फिर 10, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। फिर वो यहाँ पे आके निवेश करेगा, फिर वो ऊपर से नीचे, एंड फिर 30-40% का उनका नुकसान। सो आप देख सकते हो कि आज के रेंज में इसी कंपनी का पी 100 के आसपास यहाँ पे आ चुका है। सो पी कैसे नीचे आता है ये समझ में आना चाहिए। पी नीचे आता है भाई आपका जब ईपीएस बढ़ता है। ईपीएस कैसे बढ़ता है? आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तब। नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? अगर आपका रेवेन्यू बढ़ा तो। इन शॉर्ट, अगर आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, बड़ी कमाई हुई, बड़ा प्रॉफिट आपने कमाया, और अगर आपका अर्निंग्स बढ़ा तो आपका पी नीचे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि 1000 का पी देख लिया और भाग गए, नहीं, वो पी नीचे आ सकता है कि नहीं, क्या वो कंपनी में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, ये चीज़ के ऊपर आपने ध्यान देना होता है, तो ही जाके पैसा बनता है। और आप देख सकते हो यही चीज़ें हमें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी ने अपने नंबर्स पेश किए, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले तो नीचे चल रहा था, जैसे नंबर आ गए तो एकदम ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। ऊपर ऊपर से देखोगे तो लगेगा 3% की तेज़ी, बट वो तेज़ी यहाँ से काउंट की जाती है प्रीवियस क्लोजिंग से। अगर नीचे से काउंट करोगे तो और भी जो रियल परफॉर्मेंस है वो आपको नज़र आ जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पर मतलब एक और बार आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए कि अगर आप मार्केट में हो तो, ठीक है, तभी जाके आप लॉन्ग रेंज में अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना पाओगे। वरना क्या हो जाता है भाई, मैक्सिमम लोगों का फॉर्मूला क्या भाई, जो भाग रहा है उसको पकड़ो। ये फॉर्मूला भाई जिसके दिमाग में छप गया वो तो बर्बाद हो गया। ठीक है, उसके हर एक पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स होंगे, 10, 12, 15, 20 कितने भी, सारे डाउन ही रहेंगे, और टॉप से 52 हाई से नीचे ही रहेंगे, या फिर उनके बाइंग प्राइस से 20, 30, 40% नीचे ही रहेंगे, क्योंकि वो इस प्रकार की चीज़ें देखते नहीं है, या तक टिकेंगे भी नहीं, वो इस वीडियो को मतलब देखेंगे भी नहीं। एंड अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, हाँ, तो फिर भाई हम कह सकते हैं कि आपने धीमे धीमे करके ज़रूर इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि आप सीरियस चीज़ों को, बोरिंग चीज़ों को देखना पसंद करते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।